आज हम लोग यहाँ पर बीएससी फाइनल ईयर का पेपर देखने वाले हैं जो आपका कंप्यूटर साइंस का रहने वाला है और ये आपका मेजर सब्जेक्ट ग्रुप ए का होगा एंड ये आपका पहला पेपर है जिसे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। अब हम लोग यहाँ पर एक एक करके पूरे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से हम लोग देखेंगे, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और हम लोग पता करेंगे कि इस बार 2024 में जो आपका पेपर हुआ है और ये पेपर आपके एनईपी के अकॉर्डिंग हुआ है, यानी कि आपका न्यू पॉलिसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर पेपर हुआ है। कैसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। आइए हम एक एक करके पूरे जानकारी इस पेपर में लेते हैं और ये पेपर ऑल यूनिवर्सिटी वालों के लिए होने वाला है। एंड आपके यहाँ पास मैं थोड़ा सा बता दूं कि अगर आप लोग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से एग्जाम की तैयारी नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग उस वीडियो से करिएगा, क्योंकि उससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके इस एग्जाम में पूछे गए हैं। आप लोग इस वीडियो के बाद उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपका आता है इंफॉर्मेशनल कि आपके कितने नंबर का यहाँ पास पेपर हुआ था और आपको कितने क्वेश्चन यहाँ पास करने हैं। जैसा कि यहाँ पर दिया है कि आपका जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वो आपका 6 नंबर का रहने वाला है, जिसमें से आपको 3 ही क्वेश्चन यहाँ पास करने हैं। आपका जो पहला सेक्शन है वो आपका 2 नंबर का होगा। वैसे ही आपका जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है 36 नंबर का आपका, जहां आपको केवल 4 ही क्वेश्चन करना है और ये एक क्वेश्चन आपके 9 नंबर के होंगे। एंड इसके बाद फिर आपका लॉन्ग क्वेश्चन जिसके अंदर आपको 28 नंबर यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जहां केवल आपको 2 ही क्वेश्चन करने हैं, जो कि आपके एक क्वेश्चन 14 नंबर का रहने वाला है, जो कि टोटल आपका 28 नंबर का हो जाएगा। तो यह हमारा ओवरव्यू हो गया। अब चलिए हम एक एक करके पूरे क्वेश्चन को डिटेल समझते हैं। तो देखिए, पहला आपका आता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि पहला सेक्शन में होता है। अब देखिए, सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, और आपको मैं पहले ही बताया था कि इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो आप लोग इससे अच्छी तरीके से समझ कर लीजिएगा, जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में अंतर कीजिए, यानी किसके बारे में आपको डिफरेंस बताना है कि इन दोनों के बीच में क्या क्या अंतर होते हैं। एंड यहाँ पर फिर आपका तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था कंपेक्शन के बारे में कि कंपेक्शन क्या होते हैं, तो आप लोग इन्हें भी अच्छे तरीके से देख लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े न्यू हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर पूछा गया था ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ पास आपको ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको बताना था। फिर यहाँ पास आपका आता है 5वां क्वेश्चन लिनक्स फाइल सिस्टम में जो आपका CH मोड का उपयोग कीजिए, इसके बारे में आपको बताना था, जो कि एक न्यू क्वेश्चन ही है, जो कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा गया है। एंड यहाँ पास फिर हम लोग बढ़ेंगे अपने सेकंड सेक्शन में। अब सेकंड सेक्शन में बहुत से ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, जैसा कि अगर आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को आप लोग कवर करोगे तो इसके अंदर आपका आता है ऑपरेटिंग सिस्टम की जो सर्विस आते हैं, आप लोग इन्हें भी याद कर सकते हैं, क्योंकि इनके बारे में आपको जो सर्विस होता है उनके बारे में आपको डिस्कस करना पड़ता है। एंड यहाँ पर जो आपके रियल लाइफ हो गए उनके बारे में कुछ उपयोग वगैरह यहाँ पर पूछ लिया जाएगा, तो थोड़ा बहुत आप लोग यहाँ पर समझ लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के इंट्रोडक्शन से ही बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग इन्हें अच्छे तरीके से करके जाइएगा जिनके भी यहाँ पर एग्जाम नहीं हुए हैं। फिर यहाँ पास आपका दूसरा क्वेश्चन आता है प्रोसेस के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कीजिए, जहाँ आपको 5 स्टेट प्रोसेस मॉडल को एक्सप्लेन करना है। फिर हम लोग और आगे बढ़ेंगे तो इसके अंदर फिर आपका आता है तीसरा क्वेश्चन, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका वर्चुअल मेमोरी। और वर्चुअल मेमोरी से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। साथ में यहाँ पर पूछा गया है डायमंड पेजिंग के बारे में, जो आपका डायमंड पेजिंग है इसका उपयोग कैसे किया जाता है उसके बारे में आपको बताना है, तो आप लोग इन्हें अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। फिर इसके बाद फिर आपका चौथा नंबर आता है, जो कि कमांड से है। कमांड को याद कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन में आपके आ चुके हैं। पहला आपका आता है हेड, उसके बाद फिर टेल आता है, फिर मोर आता है, इसके बाद फिर लेस, फिर कैट, फिर टीयर, फिर क्रेप, फिर शॉर्ट, फिर लास्ट। तो आप लोग शॉर्ट और लास्ट इंपॉर्टेंट है, साथ में आप लोग मोर या फिर लेस इन्हें अच्छी तरीके से देख लीजिए। लेकिन मैं कहूँगा सारे कमांड यहाँ पर पूछे गए हैं, आप लोग इन्हें अच्छी तरीके से कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम में जरूर पूछ लिया जाएगा, तो आप लोग इन्हें अच्छी तरीके से देख लीजिए। के बाद फिर हम लोग और आगे बढ़ेंगे तो इसके बाद फिर आपका 5वां क्वेश्चन आता है VI एडिटर का उपयोग करके एक फाइल क्रिएट कीजिए, कुछ कंटेंट्स को उस फाइल में अपेंड कीजिए। तो यहाँ पास आपके जो VR एडिटर है इससे क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसके जितने भी यूज होते हैं, कैसे इसके अंदर फाइल क्रिएट किया जाता है, कैसे इसको मैनेज किया जाता है, ये सब आप लोग अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो आप लोग VR एडिटर से क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लास्ट या फिर चौथे मिनट में क्वेश्चन देखने को
मिल जाएगा। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे दीर्घ उत्तरी प्रश्न में, जो कि आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन से बहुत से क्वेश्चन आपकी एग्जाम में फंसने वाले हैं और आप लोग इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रेडी करके चल लीजिएगा। अराइवल टाइम तथा यहाँ पर ब्रश टाइम के बारे में यहाँ पर बताना है, जो कि नीचे यहाँ पर दिया गया है, जहाँ कुछ यहाँ पर टेबल बनाकर दिया गया है और टेबल में आपको यहाँ पर 5 कॉलम देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको प्रोसेस, अराइवल टाइम, CPU, IO और यहाँ पर CPU, जहाँ आपको ब्रस्ट हो गया, ये सब की जानकारी आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर देना है। और यहाँ पर आपको गणना करना है एवरेज जो आपका वेटिंग टाइम हो कितना रहा। उसके अंदर फिर आपका आता है FCFS, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इससे क्वेश्चन कभी कभी अलग पूछ लिया जाता है, तो आप लोग FCF अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। एंड यहाँ पर फिर आपका आता है SJF एंड यहाँ पास फिर और भी है एंड यहाँ पर फिर आपका आता है SRTF। ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि अलग अलग भी पूछ लिया जाता है कभी कभी साथ में, तो आप लोग किन्हें अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब फिर यहाँ पास आपका आता है पेजिंग हार्डवेयर से आप क्या समझते हैं। मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम में जो आपका सिग्नेमेंशन है वो कैसे कार्य करते हैं, उनके बारे में आपको अच्छे तरीके से ये बताना है। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा होगा। एंड यहाँ पर फिर आपका तीसरा क्वेश्चन आता है सेल स्क्रिप्ट में जो आपका वेरिएबल है उसको लिखिए, जहाँ आपको एडिशनल हो गया, 2 नंबर्स हो गया, कैलकुलेट मेंबर ऑफ डिवीजन हो गया, फिर रैंडम नंबर आपको जनरेट करना है, उसके बारे में यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और आपके क्वेश्चन पेपर में केवल इतने ही क्वेश्चन आए। आई नो कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और प्लीज आप लोग इन क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करिए, फिर इन क्वेश्चन को कवर कर लीजिएगा। और इन क्वेश्चन को करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो चलिए मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में, जब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।